हेलो स्टूडेंट, मैं निशांत कुमार आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूँ एमएस वर्ड का। आइए एमएस वर्ड के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि कैसे क्विक वे में जल्दी से अगर कोई टेबल को अगर क्रिएट किया जाए तो कैसे टेबल क्रिएट किया जा सकता है। तो आइए जिसको समझते हैं कि टेबल क्रिएशन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, कैसे क्विकली टेबल क्रिएट होगा। तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपली आप कोई एक कॉलम आप डिसाइड कर ले, जैसे नेम, और हमने यहाँ पर एक स्पेस दिया। स्पेस नेम के बाद आप डाल दीजिए रोल नंबर स्पेस एड्रेस स्पेस और आप यहाँ पर मार्क्स डाल दीजिए। और अगर आपको लगे तो एक रिक्वायर्ड तो फी भी आप डाल दीजिए। डाल दिया आपने, इंटर प्रेस करें। जैसे नाम आपको लिखना था तो आपने नाम लिख दिया निशान स्पेस रोल नंबर आप दे दिया 10 स्पेस एड्रेस मुंगेर स्पेस मुंगेर डाल के स्पेस मार्क्स डाल दीजिए उसका कोई स्पेस और कोई फ़ी डाल दीजिए, मान लीजिए 7000 फ़ी है। सेम उसी तरह से अगर नेक्स्ट रो भी आपको डालना है सेम तरीके से, जैसे प्रशांत रोल नंबर 11 जमालपुर कर लेते हैं इसको हम लोग जमालपुर। और यहाँ से हम लोगों ने उसका मार्क्स सेट कर दिया और यहाँ से उसका हमने फ़ी सेट कर दिया। तो सपोज़ यहाँ पर हमने फ़ी भी डाल दिया। अब हमें इसे जल्दी से टेबल में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना है, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा टेबल, और टेबल में एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप देख पाएंगे ये ऑटोमेटिक आपके सामने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है ये ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पर लिख के दे रहा होगा नंबर ऑफ कॉलम। तो आप देखिए नंबर ऑफ कॉलम 5 है, ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ पर नेम रोल एड्रेस मार्क्स फी ऑटोमेटिक कॉलम ले लिया, और नंबर ऑफ रो आपका 3 है तो ऑटोमेटिक 3 भी ले लिया। और यहाँ पर आपको अदर में जाना है, और अदर में यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेस प्रेस कर देना है। स्पेस डालने से क्या होगा, जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ से अलग अलग कॉलम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ओके पर आप क्लिक कर दें। आप देख पा रहे होंगे क्विकली आप वैसे भी टेबल को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा, अगर आपने कोई टेबल आपने क्रिएट कर लिया है और आपको चाहिए कि नया रो कैसे कन्वर्ट होगा, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जैसे लास्ट वाले रो में आ चुके हैं, अब आपको यहाँ से नया रो लेना है तो सिंपली टैब बटन प्रेस कर देने से आपके सामने एक नया रो आ जाएगा। जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करते हैं, दूसरा एक तरीका है कि आपके सामने एक डिज़ाइन नाम का, आपके सामने लेआउट नाम का 2 तरह का टैब यहाँ पर दिख रहा होगा। जब आप टेबल में कर्सर रखेंगे तो ये टैब आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो ये लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए रहेंगे इंसर्ट बिलो और इंसर्ट एबव। आप यहाँ से भी आप जितना रो चाहें उतना रो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट में कोई कॉलम चाहिए तो आप लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर किसी सेल के राइट में अगर आपको कॉलम चाहिए तो आप कॉलम भी राइट में ले सकते हैं। तो कहीं भी आप नया कॉलम नया रो अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया सीरियल नंबर, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया नेम, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया एड्रेस, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया सिटी, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया क्लास, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया फ़ी। मान लीजिए इस तरह से हम लोगों ने टेबल तैयार किया, और हम चाहते हैं क्या, इस 2 टेबल को अलग अलग कर दें। अभी फ़िलहाल हमने ये जो भी किया है सब एक ही टेबल के अंतर्गत है। अगर 2 टेबल को आपस में अगर आप चाहते हैं स्प्लिट करना, तो आप जहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं कर्सर उस कॉलम में उस रो में रख लीजिए, और आपको इसी लेआउट टैब में एक ऑप्शन दिखेगा जिस ऑप्शन का नाम है स्प्लिट टेबल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका टेबल 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे अब ये टेबल और ये टेबल जो आपका दोनों अलग अलग हो गया, 2 टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप स्प्लिट टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप सो कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे क्विक वे में, और कैसे हम लोग किसी टेबल के अंदर रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, और कैसे एक टेबल को 2 अलग अलग भागों में कैसे बांट सकते हैं। तो आज चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस।